दोस्तों, इससे पहले जो सीरीज मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उस पर मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। अब मैंने ये नई सीरीज शुरू की है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे सपोर्ट ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना। और हाँ भाइयों, इस पर कॉपीराइट का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना और वीडियो को एंजॉय करना। एपिसोड की शुरुआत में कोई कहता है, बधाई हो। वो आदमी अपने हाथ में शराब की बोतल पकड़े एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। वो सामने लगी बड़ी स्क्रीन को देखकर बोलता है, अब तू मालिक बन गया है, आखिरकार तूने कर दिखाया। कैसा लग रहा है? हाँ, सबसे ऊपर पहुंचने का मजा ही अलग होता है ना। तुझे अभी बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तुझसे नफरत है, हान यू ह्यून। यही हमें पहली बार पता चलता है कि सामने खड़े उस आदमी का नाम हान यू ह्यून है। इसके बाद हम देखते हैं वही आदमी इमारत की छत पर खड़ा है, उसके हाथ में अब भी शराब की बोतल है, और फिर वो नीचे कूद जाता है। तभी किसी की आवाज आती है, हांसुंग का नया मुखिया, एक आम नौकरशाह जिसकी उम्र 40 के आसपास है, अब बन गया है सीईओ। हान यू ह्यून के हैरान कर देने वाले कदम जारी हैं। फिर कोई और कहता है, हर अखबार, हर खबर बस उसी के बारे में है। वो खुद कहता है, मैं इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। वो ये कहते हुए हंसता है, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है, मेरी पत्नी ने शादी की अंगूठी पहनी ही नहीं है। हान अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम मुझे बधाई नहीं दोगी? अपने पति को, आज का दिन तो सबके लिए खुशियों का दिन होना चाहिए। उसकी पत्नी गुस्से में जवाब देती है, तुम सच में मुझे अपनी पत्नी समझते हो? आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था। फिर पत्नी आगे कहती है, तुम वैसे इंसान हो जिसे बस अपनी कामयाबी की परवाह है। हान थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या हुआ जान? तभी उसकी पत्नी अपनी शादी की अंगूठी उतारकर मेज पर रख देती है और ठंडी आवाज में कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। हान मन में सोचता है, मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। तभी अचानक उसे एक कॉल आती है। वो कॉल किसी बड़े वीआईपी का होता है। हान अपनी पत्नी की तरफ देखता है और इशारा करता है चुप रहने का। वो कॉल उठाकर बोलता है, जी चेयरमैन, मैं हान बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, नहीं, सब ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ। जी, आप ऐसा कर सकते हैं। सामने से आवाज आती है, आपके फैसले की वजह से हानसुंग धीरे धीरे दोबारा सही रास्ते पर आ रहा है। बोर्ड ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं संतुष्ट हूँ। हान कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई परेशानी न हो। दोनों की कॉल पर बातचीत जारी रहती है। तभी उसकी पत्नी धीरे से कहती है, अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा, तुम अब मुझे देखते भी नहीं। फिर वो वहां से उठकर चली जाती है। हान उसकी तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल अपनी नजरें फेर लेता है और चेयरमैन से बात जारी रखता है। जी, कृपया आगे बताइए। कॉल पर चेयरमैन कहता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट हान यू ह्यून? ओह सॉरी, सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि अब तुम सीईओ बन चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें इसे पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। नए सीईओ के तौर पर अगर तुम कुछ अचीवमेंट्स लेकर आओ तो अच्छा होगा, है ना? हान कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, मिस्टर चेयरमैन, अगर सैलरी में और कट्स किए गए तो इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। कंपनी के बारे में पब्लिक ओपिनियन बहुत नीचे चला जाएगा। चेयरमैन गुस्से में कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू सीईओ हान? इतना अनप्रोफेशनल क्यों बिहेव कर रहे हो? हान गंभीरता से कहता है, प्लीज रिकंसिडर इट। चेयरमैन भारी आवाज में चिल्लाता है, हे मिस्टर हान, तुम मेरी डिसीजन क्यों बदल रहे हो? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। ये पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया है। मैंने तुम्हें ये पोजीशन इसलिए नहीं दी कि तुम रोने धोने लग जाओ। याद रखना ये बात। हान दबे स्वर में जवाब देता है, यस सर, आई डू जस्ट एज यू से। फिर वो चुपचाप अपना खाना खाता है और मन ही मन सोचता है, आखिर मुझे सीईओ क्यों बनना पड़ा? अगर सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो ही करने थे तो। सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपनी के नीचे का नजारा दिखता है, जहां बहुत सारे एम्प्लॉय धरने पर खड़े होते हैं। एक आदमी घबराकर पूछता है, हु आर दे? सामने खड़े दो लोग कहते हैं, इट्स द न्यू सीईओज फर्स्ट डे। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वो कोई ट्रबल न क्रिएट करें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये वही एम्प्लॉय नहीं है जो पहले यहां काम करते थे? हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड भीड़ को पीछे धकेल रहे हैं और कंपनी के अंदर से और लोग बाहर आते हैं ताकि नए सीईओ का स्वागत कर सकें, क्योंकि आज उसका पहला दिन है।
हान इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, इतने लोग आ गए हैं तुम्हें बधाई देने। हान जैसे ही बाहर आता है और कार से उतरता है, बहुत लोग उसे वेलकम कहते हुए बोलते हैं, वेलकम टू सीईओ, ये आपका पहला दिन है। वह आगे बढ़ता है और पीछे से उसकी मैनेजर कहती है, सर, हमारे पास आज एग्जीक्यूटिव्स के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग शेड्यूल्ड है। भीड़ हटाते हुए एक आदमी आगे आता है और जोर से कहता है, हटो, मुझे उससे मिलना है। बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं मानता और पुकारता है, मुझे उससे मिलना ही होगा। वह आदमी हान को देखते हुए कहता है, क्या आपको क्वोन से झूंग याद है? वही वजह है कि आप सीईओ बन पाए। हान उसे देखकर कहता है, इसे आने दो, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? आदमी कहता है, किम यंग गिल। अंदर बैठा आदमी गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता आपको क्वोन से झूंग याद है या नहीं, वह आपका सहकर्मी था। क्वोन से झूंग अब नहीं रहा, उसने आत्महत्या कर ली। वह आपकी लापरवाही की वजह से मर गया। ये बात सुनकर हान भी चौंक जाता है। वह आदमी बोलता है, अगर तुम्हें परवाह है तो कम से कम एक बार तो उसके पास जाकर मिलकर आओ। हान अपनी मैनेजर से पूछता है, आज रात कोई मीटिंग है या नहीं? मैनेजर कहती है, नहीं। हान कहता है, ठीक है। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है और सिर झुकाए रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बिल्डिंग और अंदर का नजारा देखते हैं। हान के ऑफिस तक पहुंचते हैं। हान सोचता है, हर दिन कितना लंबा लगने लगा है। हान का ड्राइवर पूछता है, साहब, आपको कहाँ छोड़ दूं? हान कहता है, हान से अस्पताल फ्यूनरल हॉल। हान अपनी कार्ड दिखाकर उतरता है। वहां बहुत लोग बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर चुके लोगों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इस हिस्से की डिटेल हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं हान किसी की फोटो के सामने खड़ा होता है। वह अपना सिर झुकाकर अंदर से सोचता है, क्या ये सब मेरे फैसले का नतीजा है? इसी बीच वही आदमी जो पहले हान से मिला था आगे आकर कहता है, क्या तुम सच में उन सारे कर्मचारियों को निकाल दोगे? ये फैसला बहुत लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा। हान आगे बढ़ता है और गाड़ी तेज चला। ताहा खुद से कहता है, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था। सबको मुझे बधाई देनी चाहिए थी। पर अभी के हालात, कोई माँ बहन, कोई परिवार, कोई दोस्त जो मुझ पर गर्व कर सके, अब कोई बचा ही नहीं है। हान गाड़ी की स्पीड और तेज करता है। तभी उसे अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं। तुम वही इंसान हो जिसे बस अपनी सफलता की परवाह है। अचानक एक सिग्नल पर रेड लाइट आती है और हान तुरंत ब्रेक मारता है। वह हैरान होकर कहता है, क्या मैंने किसी को टक्कर मार दी? वह देखता है कि उसकी कार के सामने से कोई शख्स निकलता है। हान ध्यान से देखता है और दंग रह जाता है। से झूंग? हान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। क्या सच में तुम हो? लेकिन तुम तो मर चुके हो। ये कैसे मुमकिन है? हान जल्दी से कार से बाहर निकलता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन वह धुंध में गायब हो जाता है। धुंध हटती है और सामने अचानक एक बार नजर आता है। हान हैरानी से कहता है, शहर के बीचों बीच, यहां एक बार? वह अंदर जाता है। बारटेंडर मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। हान एक सीट पर जाकर बैठता है और कहता है, मुझे सबसे स्ट्रांग ड्रिंक दो। बारटेंडर ग्लास में भरकर उसके सामने रख देता है। हान उसे एक ही घूंट में पी जाता है। बारटेंडर कहता है, क्या आज का दिन ऐसा है जब तुम्हें जश्न मनाना चाहिए लेकिन तुम अकेले बैठे हो? हान धीरे से कहता है, मैं तो बस अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी रहा हूं, लेकिन क्यों सब लोग मुझसे नाराज हैं? क्यों सब मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं? क्यों हर कोई मेरी वजह से दुखी है? बारटेंडर उसे एक और ड्रिंक देते हुए पूछता है, अगर तुम्हें सब कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? अपनी जिंदगी की सारी गलतियां, सारे पछतावे, अगर उन्हें सही करने का मौका मिले तो क्या करोगे? हान अपने मन में सोचता है, काश मैं समय वापस घुमा पाता। बारटेंडर एक और गिलास आगे करते हुए कहता है, ये तुम्हारी मदद करेगा। हान थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, ऐसा लगता तो है। बारटेंडर बोलता है, एक बार मेरे साथ टोस्ट कर लो, तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए। वे टोस्ट करते हैं। हान गिलास पीता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आंखें खोलते ही हान खुद को अजीब माहौल में पाता है। सामने वाला आदमी इमारत की ओर देखते हुए कहता है, अंत में मैं हंसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने खड़ा हूं। तान पाड़ते ही हान पहचान जाता है और साथ में चिल्लाता है, क्वोन से झूंग? वह मर चुका क्वोन से झूंग मेरे सामने खड़ा है। वह आदमी कहता है, मेरा सपना वहां काम करने का था। अब बस एक कदम और, इंटरव्यू ही बाकी है।
हान मन ही मन सोचता है, ये क्या सिचुएशन है? पर ये फेमिलियर सा लग रहा है। क्या ये डेजा व्यू है? अरे, याद आया। यही वो वक्त था जब मैं हंसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिस गया था, खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे नौकरियों के एडमिन सिलेक्शन में पास होने का ऐलान हुआ था। तब भी एक अजीब शख्स अचानक आ गया था। वो शख्स आगे कहता है, मतलब मैंने बहुत मेहनत की है एडमिन सिलेक्शन पास करने के लिए। उम्मीद है मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। तुम्हारा क्या? इसी दौरान हान की नज़र पास वाली दुकान के शीशे पर पड़ती है। अपना रिफ्लेक्शन देखकर वह चौंक जाता है, अपना चेहरा छूकर कहता है, क्या मैं सच में तब दूनी साइज का था? हान बुदबुदाता है, असंभव। अभी अभी बार में पिया हुआ ड्रिंक याद आता है। वह बारटेंडर को देखता है और अचरज होता है कि उसे क्या दिया गया था। खुद को चेक करता है और अपनी जेब से पुराना सिम वाला फोन निकालता है। फोन खोलकर देखता है तो पता चलता है साल 2007 में पहुंच गया है। हान सोचता है, तो उस बेपरवाह शख्स का नाम उसी वक्त मिला था। कौन से झूंग? साल 2007। हाँ, यही साल था जब मैं हंसुंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री कर गया था। तभी एक और शख्स से टकरा जाता है। वह सीनियर किम यंग गिल होता है। हान को किम की पुरानी बातें याद आती हैं। किम कहता है, वो बहुत कूल दिखता था। अगर मैं हंसुंग में काम करूंगा तो मैं भी उतना ही कूल लगूंगा, है ना? हान कहते हुए इमारत को देखता है और मन में कहता है, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। फिर वह किम से कहता है, मैं तुमसे एक सादा काम मांगना चाहता हूं। अगर किसी दिन हम फिर मिलें, उस वक्त तुम मुझसे उलझना मत, समझे? किम कुछ समझ नहीं पाता। फिर किम पूछता है, मैं सही कह रहा हूं ना? तुम भी हंसुंग के एडमिन सिलेक्शन पास कर चुके हो ना? अगर तुम अंदर गए तो हम साथ साथ काम करेंगे। हान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हमें एक दूसरे का हाथ थाम लेना चाहिए। क्वोन उसका हाथ मजबूती से पकड़ता है और कहता है, हाँ हाँ, हमें साथ में पास होना है। ठीक है, हान मुस्कुराकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम वही हो, एक ऐसा दोस्त जिसका हाथ सबसे ज्यादा गर्म और भरोसेमंद है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, तभी मैं अगला भाग लेकर आऊंगा।